हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का सेकेंड सिटिंग। इससे पिछले वीडियो में आप लोग को बतलाया गया था फर्स्ट सिटिंग का 100 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सिटिंग का 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे मैथ का, जिसमें देखिए ध्यान से सीट बी है, 2023 का क्वेश्चन है, यानी आज का है जो 14 फरवरी 2023 को हुआ। सेकेंड सिटिंग का यह क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज सिर्फ हम लोग आंसर ठो देखेंगे, अगले दिन इसका विश्लेषण भी करेंगे। चलिए 1 नंबर से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप लोग को हो सकता है कि हल्का चेंज होगा ऑप्शन, तो वो जहाँ से होगा मिला लीजिएगा। सिर्फ अभी आंसर बता रहे हैं। एक में देखिए कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो इसका जो आंसर होगा 1386 होगा। आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा मिला लीजिएगा, 1386 होगा। चलिए 2 नंबर में, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो वृत्त की त्रिज्या है 4:3, तो क्षेत्रफल मांग रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16:9। चलिए इसके बाद 3 का देखिए। अभी सिर्फ आपको आंसर मिलाना है। यदि एक वृत्त की परिधि क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या आता है 2, लेकिन यहाँ पर व्यास पूछा गया तो व्यास कितना होगा 4 होगा। ध्यान रखिएगा, व्यास हो जाएगा 4। 4 नंबर में देखिए tan 30 गुना sin 30 गुना sec 60 करा है। इसका जब मान रखिएगा तो आएगा 1/√3। कितना आएगा 1/√3। 5 में देखिए क्या करा, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई का सूत्र पूछता है तो एल बराबर क्या होता है θ/360 2πr। याद रखिएगा। चलिए 6 का देखते हैं। -2 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो यह जो माइनस और प्लस आगे द्वितीय में होगा, किस में होगा द्वितीय में। इसके बाद चलिए 7 नंबर का। 7 में क्या कह रहा है, y अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है, कितना होगा 3 होगा। अगला पेज में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। मतलब हम लोग को हो सकता है तो क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी हो खोज करके हम लोग देखेंगे, आंसर बिल्कुल सही बतलाया जा रहा है। मूल बिंदु से -4 -6 की दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। इसका जो निकालेंगे तो 2√13 यानी 2√13 निकलेगा। 9 नंबर में कह रहा है बिंदु 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी, इसका जो दूरी निकालिएगा तो √58 आएगा। कितना आएगा √58। 10 का देखिए क्या कह रहा है। 10 में बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र पता होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भगाते हैं, यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2। हल जब कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 2 और 6। कितना आएगा 2 और 6। आपका जो भी ऑप्शन है उसी के अनुसार मिलाइएगा। इसके बाद चलिए 11 नंबर, sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री। इसमें किसी एक को कॉस में चेंज कर देंगे तो sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका एक आंसर होगा। 12 में देखिए sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है। इसको जब चेंज कीजिएगा तो घट करके इसका मान 0 आएगा। कितना आएगा 0 हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 13 में देखिए tan θ बराबर √3 है तो sec θ बराबर, tan θ बराबर √3 है तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, और sec 60 का मान पूछ रहा है तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। चलिए इसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है cos θ प्लस sec θ बराबर 5/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा वर्क कर दिया है, तो इसको जो हल कीजिएगा तो 17/4 आएगा। इसका कितना होगा 17/4 होगा। इसके बाद चलिए 15 नंबर में कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का रहा है। इसको जब चेंज कीजिएगा किसी एक को तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1। अगला चलिए 16 में cos 20 sin 70
प्लस साइन 20 कॉस 70, एक एक ठो को जब चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल करके 1 हो जाएगा, यानी कि 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 17 में देखिए क्या है, 17 में है साइन 38 माइनस कॉस 52, ये दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे, चेंज करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। चलिए 18 में देखते हैं, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्ता होगा। तीनों पे एक ही परिणाम है, तीनों पे हेड या तीनों पर टेल। तो एन ई हो गया 2, एन एस हो जाएगा 8, तो काटेंगे तो कितना 1/4, कितना आएगा 1/4। इसके बाद चलिए 19 नंबर में पी ई दिया है 0.05। देखिए फर्स्ट सेटिंग में क्या पूछा था, फर्स्ट सेटिंग में पूछा था पी ई प्लस पी ई डैश, जिसका मान होता है 1, और यहाँ पर पी ई दे दिया 0.05, जब हटाइएगा 1 में से तो 0.95 हो जाएगा, 0.95। चलिए इसके बाद देखते हैं 20 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस स्क्वायर थीटा, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसका मान होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बट्टा कॉस कट करके 1 और माइनस जो पहले से है यानी -1, कितना होगा इसका आंसर -1। चलिए 21 नंबर का देखते हैं, 21 नंबर का देखिए क्या कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसका आंसर होगा 9:5। ध्यान रखिएगा, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3 हो तो सार्वंतर डी मांग रहा है, तो इसका डी होगा -3। 23 नंबर में किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4, 5, 5 है, तो इसके केंद्रक, इसका जो केंद्रक निकालिएगा केंद्रक का सूत्र लगा करके, तो इसका आएगा 3, 5, यानी डी ऑप्शन आएगा 3, 5। चलिए 24 नंबर का देखते हैं, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय दिया हुआ है 264 और आयतन दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात, इसका जो अनुपात निकालिएगा तो 7:3 निकलेगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर, यदि बिंदुओं ए बी, बी सी और सी ए से बनी त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका आंसर आएगा A3ABC। कितना होगा 3ABC। चलिए इसके बाद देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 26 में क्या कर रहा है। 26 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के निर्देश शीर्षों के निर्देशांक 0, 4, 4, 0, 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल निकालिएगा इसका क्षेत्रफल 6 आएगा। कितना आएगा 6। इसके बाद चलिए 27 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कितना होगा, जब भुजा दिया क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16:81, 16:81 आएगा डी ऑप्शन। चलिए 28 नंबर, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप है, BC 4 है सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो DF का मांग रहा है, इसका जो हल कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 125। कितना आएगा 125। 29 में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सब बना सकते हैं, सूत्र लगाइएगा πr स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 616। कितना आएगा 616। चलिए 30 का देखते हैं, 30 में किसी वृत्त की त्रिज्या 14 हो तो वृत्त की परिधि पूछ रहा था, इसका जब परिधि निकालिएगा तो 88 आएगा, 2πr लगाइए, त्रिज्या 14 है। 0.49 पर एक रिंग है तो P/Q के रूप में पूछ रहा है, तो इसका जब बनेगा तो 49/99 आएगा, 49/99। इसका निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय √49 परिमेय है, √36 परिमेय, √16 परिमेय, लेकिन √27 क्या है अपरिमेय, तो यहाँ कौन होगा √27, कौन होगा √27 होगा। चलिए 33 का, बहुपद 10x - 25 का शून्यक पूछ रहा है, तो 10x बराबर हो जाएगा 25, x बराबर 25/10 काटेगा तो 5/2 हो जाएगा। चलिए 34 में 3x² + 8x + 10 का घात पूछ रहा है, घात मतलब सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा पावर है इसका 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 34 का 2 ऑप्शन। 35 में करने में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको जब हल कीजिएगा तो इसमें देखिए x में रूट आ गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यह है C, यानी x + 1 का होल स्क्वायर + x², यह द्विघात समीकरण है। तो यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ और P² का मौसो यानी 80, अब जो दोनों में मिलता है दोनों में मिलेगा P²Q, बी ऑप्शन होगा इसका P²Q। इसके बाद चलिए 37 नंबर का, 37 में
कह रहा साइन 90 माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस में से कॉस जाएगा तो जीरो, कौन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 38 का देखिए ए बराबर 2 का क्यूब गुना 3 है, बी बराबर 2 गुना 3 है, सी बराबर 3 पर पावर एन गुना 5 है, तो ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है इतना, तो एन का मान, तो इसका जो बनेगा तो एन का मान यानी 2 आएगा, कि सी ऑप्शन। 39 में दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल, इसका गुणनफल परिमेय होगा, गुना कीजिएगा, जैसे ई हुआ ए, यह हुआ बी, तो ए + बी इंटू ए - बी होता है ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर तो 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना 4, यानी परिमेय हो जाएगा। इसके बाद चलिए 40 नंबर द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक, इसका जो डी अल्फा बीटा निकालिएगा तो 2 - 6 आएगा। इसके बाद चलिए 41 नंबर समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका आएगा 2:3। जब बनाएंगे तो कितना आएगा 2:3, आपका जो ऑप्शन होगा देख लीजिएगा। 42 में चलिए यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, शंकु है ना तो इसका 1:3 आएगा, शंकु और बेलन का अनुपात 1:3 होता है। 43 में देखिए क्या कह रहा है, tan 45 - tan 30 बट्टा 1 + tan 45 tan 30, इसको जब मान बैठाइएगा तो √3 - 1 बट्टा √3 + 1 क्या आएगा, √3 - 1 बट्टा √3 + 1। चलिए 44 का देखते हैं, यदि बिंदुएं ए x2 बी -3 - 4 सी 7 - 5 संरेखी हो तो x का मान, इसका जब निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके तो -63 आएगा, -63। 45 में चलिए एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष A0 O 0 B 0 B है, तो इसका क्षेत्रफल करा निकालने, इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 AB, क्या आएगा 1/2 AB। चलिए 46 का देखते हैं, यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान, इसका मान जब निकालिएगा तो a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, a का मान। 47 का देखिए x² - 2x - 3 = 0 है और x² - 8x + 15 = 0 उभयनिष्ठ मूल, यानी दोनों में ऐसा कौन सा हल होगा जो दोनों में मिलेगा, तो 3 इसका होगा, कौन होगा 3। 48 का देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर P2 स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई है, तो PA 5 है तो PB 5 होगा, क्योंकि एक ठो स्पर्श रेखा 5 है तो दूसरा भी स्पर्श रेखा 5 ही होगा। 49 में चलिए किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो इसका सारवांतर D मांग रहा है, समीकरण 1 2 बना के हल करेंगे तो D का मान 4 आएगा, कितना आएगा 4। 50 में 13 और 17 का समांतर माध्य पूछ रहा, माध्य पूछता दोनों को जोड़ के 2 से भगा दीजिए, जोड़िएगा 30 बट्टे 2 कीजिएगा तो 15, कितना होगा 50 का 15 आंसर है, 13 और 17 का माध्य हो जाएगा 15। चलिए इसके बाद 51 में देखिए एक वृत्त की परिधि का त्रिज्या का योग 51 है, सूत्र लगा के जब हल कीजिएगा तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा 7। 52 में कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में बनाया जाता है, तो शंकु का त्रिज्या कितना होगा, 8 आएगा, शंकु की त्रिज्या 8 आएगा। इसके बाद यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 5, कितना आएगा इसका आंसर 5 आएगा। 53 एक समबाहु त्रिभुज ABC का भुजा A है तो क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना A², √3/4 गुना A²। चलिए 55 का देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AC 6 है तो AB, तो AC जब 6 है तो BC भी 6 होगा, तो लंब आधार 6 हो गया, कर्ण निकालिएगा तो 6√2 आएगा, यानी 55 का B हो जाएगा। चलिए 56 का देखते हैं tan थीटा बटा sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस, इसको जो हल कीजिएगा तो आ जाएगा इसका 2 cosec थीटा, क्या आएगा 2 cosec थीटा। 5 सेंटीमीटर 57 नंबर देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 है तो PQ किलो, इसका जो हल कीजिएगा तो इसका आएगा √119, कितना आएगा √119। अगला देखिए 58 में एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रवृत्ता, यानी हेड या टेल, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो एक ठोकरा हेड आने की प्रवृत्ता या टेल आने की, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। चलिए 59 में दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रवृत्ता, 10 होने की प्रवृत्ता कह रहा है तो 10 तीन जगह होगा, 4 6 5 5 और 6 4 3 जगह हुआ तो 3/36, यानी कट करके 1/12 होगा।
चलिए 60 का देखिए, साइन 90 गुना टेन 60 गुना कॉस 30, इसका मान रख दीजिए 3/2 आ जाएगा। p/2 पर पावर m है गुना 5 पर पावर n है तो 0.67, इसको जो हल कीजिएगा तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 तो हो जाएगा 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2, यानी बी ऑप्शन होगा इसका 67/2 पर पावर 2 5 पर पावर 2। चलिए 62 में देखते हैं क्या करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र पूछ रहा है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसका समीकरण युग्म दिया हुआ है 3x - 2y + 3 बराबर 0 है, 4x + 3y - 47 बराबर 0 है, हल होगा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो x का मान 5 आएगा, y का मान 9 आएगा। 64 में देखिए, एक समांतर श्रेणी यानी AP का 3 पद दिया हुआ क्या सब है, 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1। इसको जब हल कीजिएगा T2 - T1 बराबर T3 - T2, तो हल करके इसके आंसर y का मान आ जाएगा 5। y का मान कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला देखिए 65 नंबर में AP 6, 9, 12 का सारबंधक D पूछ रहा है। देखिए 3 बढ़ रहा है तो इसका 3 हो जाएगा, 6, 9, 12 इसका 3 हो जाएगा। साइन 10 किसके बराबर, तो साइन 10 cos 80 के बराबर होगा, cos 80 के बराबर। 8, 5, 2 डॉट डॉट है, इसका 40वां पद, इसका जो 40वां पद निकालिएगा तो -109 कितना आएगा, -109 आएगा। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या करा 68 नंबर में। AP 11, 15, 19 डॉट कौन सा पद 51 है, यानी TN बराबर 51 करके हल करेंगे तो N का मान हम लोग को 11 आएगा। कितना आएगा, 11। इसके बाद करने में किसका मान 1/√2 होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। टेन थीटा बराबर √3 थीटा का मान तो 60 डिग्री, कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री में होता है। टेन 60 का मान √3 इसलिए 60 डिग्री। चलिए 71 में 2, 7, 5, 3, 8, इसका जब माध्यक निकालिएगा बढ़ती क्रम लिख दीजिएगा और बिचलाते बीच में ठीक बीच में 5 आएगा, यानी इसका 5 हो जाएगा। 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक, देखिए सब ज़्यादा बार कौन आया है, 7 आया है, इसका बहुलक हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला देखिए 73 में वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। दोनों को जोड़ कर 2 से भगा दीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर यही होता है तो इसका आ जाएगा 20। कितना आएगा, 20। चलिए 74 का देखते हैं। 74 में क्या है, वर्ग अंतराल दिया 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14। इसके वर्ग की लंबाई पूछ रहा है, यानी वर्ग आमाप पूछ रहा है तो 3 होगा इसका। कितना हो जाएगा, 3। सेक A - cos A इंटू कॉट A + 10A, इसको जो हल कीजिएगा तो 10A इंटू सेक A होगा, 10A इंटू सेक A। 76 में करा यदि 4 संख्या लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसका 9 होगा। विषम संख्या है ना, सबसे बड़ी कौन होगा, 9 होगा। जो हल कीजिएगा तो आ जाएगा। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान। वर्ग की लंबाई क्या होना चाहिए, समान, तब हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। 78 में देखिए, एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक दिया हुआ 28 और 16 है माध्यक। इसको जो सूत्र लगाइएगा कार्ल पियर्सन का, बहुलक बराबर 3 माध्यक का -2 माध्य, तो इसका आंसर 24 आएगा। कितना आएगा, 24। 79 में देखिए, साइन 45, टेन 45 और सेक 45, इसका मान जब मान रख दीजिएगा तो इसका मान 1 आएगा। कितना आएगा, 1। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय मांग रहा है। इसका सूत्र होता है πr × r + l। क्या होता है, πr × r + l 80 का। चलिए 81 का देखते हैं। 100 अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 81 में एक थैली में 7 लाल गेंद, 8 हरा गेंद, 5 सफ़ेद गेंद है और एक गेंद निकाल रहा कर 9 लाल 9 सफ़ेद होने की प्रक्रिया। तो 9 लाल 9 सफ़ेद, तो लाल भी हटा दीजिए, सफ़ेद भी हटा दीजिए, तो 8 ठो हरा हो गया। तो 8/20 हुआ, यानी काटिएगा तो 2/5। कौन होगा, 2/5। चलिए इसका 82 का देखिए, cos थीटा A/B है, यानी लंब आधार हो गया A और कर्ण हो गया B, तो लंब निकाल लीजिएगा और साइन का मान निकाले तो क्या होगा, √B² - A² क्या होगा, √B² - A²। चलिए 83 का देखिए, √1 - sin A बटे √1 + sin। इसको जो हल कीजिएगा तो इसका आएगा सेक A - 10A, सेक A - 10A। 84 में देखिए, टेन 30, साइन 30, कॉट 60, कोसेक 30, इसका जब मान रखिएगा तो इसका आएगा 1/3। अगला 85 में करें, यदि A बराबर 45 डिग्री तो सेक A + कोसेक A, इसका जब मान निकाले तो 2√2 मान सारणी में, यानी दोनों में 45 रखिए, इसका मान बैठाइएगा तो 2√2 आएगा। इसका भी √2, इसका भी √2। चलिए 86 का देखते हैं क्या कर रहा है। 86 में है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और छाया की लंबाई 30 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई मांग रहा है। तो 10 60 लगाइएगा तो इसका आएगा 30√3। कितना आएगा, 30√3। अगला देखिए क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, 30 है तो cos अल्फा + बीटा, तो यहाँ 30 रखिए तो हो जाएगा 60। तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
इसका चलिए 88 नंबर में 2 10 30 क्या है 2 10 30 बट्टा 1 माइनस 10⁻30 इसका जब मान रखिएगा तो √3 आएगा। कितना आएगा √3। 10 65 बट्टा cot 25 ये दोनों में एक ठो को चेंज कर दीजिए, कट करके 1 आएगा। 90 में 10 5 10 30 4 10 85 है, ये दोनों को चेंज कर दीजिए, एक ठो को इधर 10 30 का मान बैठा दीजिए। 4 बट्टा √3 कितना आएगा 4 बट्टा √3। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ये, तो माइनस माइनस प्लस 7 बट्टा 6 यानी 7 बट्टा 6 कौन होगा 91 का 7 बट्टा 6 हो जाएगा। चलिए 92 में ये करा यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्य बराबर है परंतु विपरीत है, यानी एक ठो प्लस में तो एक ठो माइनस में है, तो एक का मान इसको जब हल कीजिएगा तो इसका 0 आएगा। कितना आएगा 0 आ जाएगा। करा कौन द्विघात बहुपद निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और 5 है, तो इसको जो अल्फा 0 और बीटा 5 लेके बनाइएगा तो कितना आएगा x² माइनस 5x x² माइनस 5x। 94 में देखिए एक का किस मान के लिए समीकरण ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5 बराबर 11 का कोई हल नहीं होगा। इसको जब बनाइएगा तो एक का मान आ जाएगा 4, एक का मान कितना आएगा 4। चलिए 95 में देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल होगा, तो इसका जो हल कीजिएगा डी अल्फा बीटा निकालिएगा तो एक ठो आएगा -4। इसका समीकरण इतना 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 है, इसका विवेचक पूछ रहा है यानी डी निकालना है, डिस्क्रिमिनांट। इसका जब डी निकालिएगा तो 64 आएगा। 97 का देखिए क्या कर रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, जब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 2 ठो 3 आएगा। कितना 3 आएगा 2 ठो 3 आएगा यानी इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद चलिए 98 में एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा है -3 और अल्फा इंटू बीटा है 2, द्विघात बनाना है तो इसका हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, याद रखिएगा। चलिए 99 में एक घात वाला बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं घात वाले बहुपद को? रैखिक बहुपद। 100 का देखिए करा निम्नलिखित कौन त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से हम लोग देखें आज का सेकेंड सिटिंग का यानी कि 14 फरवरी को जो सेकेंड सिटिंग में क्लास 10th का मैथ का हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव देखिए। प्रयास किया गया हर क्वेश्चन को सही सही बताने का, और जो भी यहाँ पर गलती होगा मैसेज जरूर बताइएगा। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।